हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन ये आपका आने वाला है और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि पूरी तरीके से आप इसके लिए तैयार हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपका यदि कोई मेडिकल पॉइंट है उसको भी आपने काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया होगा। जो कैंडिडेट्स पहले से आश्वस्त थे, हालांकि कट ऑफ बहुत ज्यादा चलेगी, काफी कैंडिडेट्स को इसमें तो कहते हैं कि उनकी उम्मीदों से ज्यादा कट ऑफ चला गया। लेजर ट्रीटमेंट भी करवा लिया था या कोई दूसरा ट्रीटमेंट करवा लिया। तो देखिए, ट्रीटमेंट करवा लिया वो तो आपका बॉडी है कि भर्ती हो या ना हो, लेकिन अपना शरीर जो है वो तो ठीक रहना चाहिए। अब यहाँ पर अभी भी कुछ कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि री मेडिकल में कितना समय मिलेगा। क्या री मेडिकल में अपील करने के लिए या सर्जरी करवाने के लिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि वेरिकोज वेन है और उसके बाद कहीं भी सर्जन से कंसल्ट किए, वो सर्जन जो है उनको नहीं जानकारी है कि फोर्सेस में अभी क्या प्रैक्टिस है री मेडिकल का। तो ये एडवाइस किया कि अभी तो इसको छोड़ दीजिए, यदि आप अनफिट हो जाएं तो बाद में आप इसका ट्रीटमेंट करवा लें। तो अनफिट होने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। एक दिन का समय मिलता है, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स से ज्यादा भी मिल सकता है। किस स्थिति में ज्यादा मिल सकता है वो देखिए। मेडिकल के पॉइंट्स जो है वो तीन कैटेगरी के हैं, ए और बी, सी। अब ए में ओनली आई, यदि किसी का कलर विजन का पॉइंट है, किसी का 6/6 नहीं है, किसी का टॉसिस है, टेरिजियम है, नहीं कि सिर्फ यदि आंख का ही पॉइंट है, वो कैटेगरी ए है। और ए और बी कैटेगरी जो है वो सभी सेंटर्स पर री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। पिछला भर्ती जो हुआ था उसमें भी भोपाल से भुवनेश्वर भेजा गया कैंडिडेट्स को या पुणे से बेंगलुरु भेजा गया ए और बी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको, या अजमेर वाले जो थे उनको जोधपुर भेजा गया। तो अजमेर से जोधपुर तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 2-3 दिन का ट्रेवल का कहीं ऐसा भी स्थिति था कि 2 दिन समय लग जाएगा, बाकी टाइम नहीं मिलेगा। ये बात मई 2021 में जो रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन लागू की गई उसके बाद से जो भी भर्तियां हमारी सीएपीएफ की हो रही हैं। अब सी कैटेगरी कौन सी है? तो सी कैटेगरी है आंख के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, किसी का कैरी एंगल है, किसी का नॉकनी है, फ्लैट फुट है, किसी का सर्जरी हुआ है कोई, वो सब यानी आंख को छोड़ दें। हाँ, सी कैटेगरी के जो री मेडिकल है वो सेम सेंटर पर ही होते हैं। तो अब आप कौन सा पॉइंट बनता है उस पर डिपेंड करेगा। इस तरह के जो मोल वगैरह जो हैं, क्या उनमें भी पॉइंट मिल सकता है? नहीं। छोटा मोल जो है उसमें कोई पॉइंट नहीं है। एक हैरी मोल होता है, बड़ा पैच होता है, उस पर हैरी ग्रोथ होती है, उसमें जरूर पॉइंट मिल जाता है, लेकिन वो भी जनरली री मेडिकल में फिट हो जाता है। क्या ये वेरिकोज हो सकता है? देखिए, अब ये वेरिकोज बिल्कुल हो सकता है। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये है वाकई वेरिकोज। अब वाकई है या नहीं है ये डिपेंड करता है इसका जो कलर डॉपलर टेस्ट होगा उस पर। बिना कलर डॉपलर टेस्ट के आपको अनफिट नहीं कर सकते। हाँ, आपको फिट कर सकते हैं बिना कलर डॉपलर टेस्ट के। री मेडिकल में कलर डॉपलर टेस्ट होगा, ये मेडिकल गाइडलाइन क्लियर करती है। 2018 की भर्ती में कुछ कैंडिडेट्स को अनफिट किया गया था। वो लोग रिट पिटिशंस दाखिल किए, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने उनके रिट पिटिशन अलाउ करते हुए ये ऑर्डर किया कि इनका कलर डॉपलर टेस्ट जो है वो किया जाए, और कलर डॉपलर टेस्ट में उनका वेरिकोसिटी डिटेक्ट नहीं हुआ, वो लोग फिट। तो अब है या नहीं ये कलर डॉपलर टेस्ट से? बीपी का जो एक बड़ा इश्यू है कैंडिडेट्स का जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, यानी कि जो एनआईए तो है ही नहीं, एसएसएफ और एनसीबी के लिए क्वालिफाई हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी जो दिल्ली पुलिस के लिए जो आश्वस्त थे कैंडिडेट्स, उनका बीपी का पॉइंट मिला। क्यों मिला? क्योंकि वहां पर एक्साइटमेंट हो जाता है, घबराहट हो जाती है कि ये क्या होगा, कैसे होगा। तो ये कितना होना चाहिए? देखिए, सिस्टोलिक डायस्टोलिक नॉर्मल रेंज क्या है? 120/80 हम पढ़ते हैं, 140/90 और 160। इस रेंज से ऊपर नीचे यदि आपका बीपी होता है तो अब यहाँ पर 89 है। अब 89 से 90 होने में या 91 होने में समय नहीं लगता। तो बीपी अपना चेक करवाएं। बीपी एबनॉर्मल आ रहा है तो उसका समय रहते ट्रीटमेंट लें। ये हमारे एक साथी सीपीओ एसआई कैंडिडेट हैं, 2 दिन से टच में नहीं है।
क्या हुआ, रिजल्ट इनका नहीं पता चला अभी तक, लेकिन इनको ये टैटू रिमूव करवाया था, जो इंक बच गया उसमें इनको रीमेडिकल मिल गया। अब टैटू देखिए क्या होता है कि आप लोग, कुछ हमारे साथी क्या करते हैं कि 3 सिटिंग में हो जाएगा, 4 सिटिंग में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, उनके चक्कर में आ जाते हैं और वो ना तो टैटू रिमूव होता है, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो उसको अच्छे से रिमूव कर देंगे, आपको अच्छे से रिमूव हुए हुए टैटू भी आपको दिखाएंगे। हाँ, धीरे धीरे ये भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन समय कम था इनके पास में, इसलिए अब क्या ये चेस्ट में कोई पॉइंट लग रहा है? ये चेस्ट हमने हमारे जो फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट किया तो उनका ये कहना है कि ये तो पिक से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, गायनेकोमेस्टिया जैसे कोई स्थिति यहां नहीं लग रही। स्क्विंट, ल्यूकोप्लेकिया ऑफ ग्लांस पेनिस और हेमोरॉइड्स। पेनिस का जो ग्लांस है उस पर इनको कुछ व्हाइट पैचेस हैं, और स्क्विंट है यानी महंगापन है, और हेमोरॉइड से 3 पॉइंट इनको मिल गए। ये कौन सा है? कैटेगरी बी है। कैसे हुआ कैटेगरी बी? कि आंख के साथ में 2 पॉइंट और है, आंख के साथ में 1 पॉइंट और हो। हालांकि ये कैंडिडेट री मेडिकल में भी फिट नहीं हुए, तीनों ही पॉइंट जो थे इनके। अब ये जो ऐसा चिड़िया जो घोंसले में बनाया है, इस चिड़िया को देखिए रिमूव करवाना। अभी एसएससी जीडी के जो हमारे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छा स्कोर है इनका, लेकिन बड़ा अफसोस हमें भी होता है ये जब इस तरह से कैंडिडेट आते हैं कि अब इस स्थिति में फिट होना नामुमकिन है एक तरह से, और रिमूव करवाने के लिए क्या ये रिमूव हो जाएगा तो अब कितना समय मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन बिना रिमूव करवाए तो अनफिट होता है। यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको? यहां पर नजर आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा है। अब इसको समय रहते इसकी सर्जरी करवाई जाए तो ये फिट हो जाएगा, अन्यथा ये अनफिट है। आगे आने वाली भर्तियां हो, चाहे हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सीएपीएफ हो, पुलिस में किसी ने जानना चाहा कि क्या ये पुलिस में फिट हो सकता है, पुलिस में भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गाइडलाइन तो सेम ही है कि कोई फला सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, वो कह रहे थे कि ऐसा फिट हो जाता है। देखिए यदि ऐसा कह रहे थे, वो तो है नहीं जानकारी, ये चोट लगा हुआ है, क्या इस तरह का फिट हो जाएगा? बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये तो वही सेम पिक आ गया। कैरिंग 10 से 15 मेल कैंडिडेट का फिट होता है, बहनों का 15 से 20 फिट होता है, मेल कैंडिडेट का 19 तक फिट हो सकता है, यानी कि 20 से कम यदि एल्बो जॉइंट जो है वो उनका प्रॉपर है, यानी हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नहीं है या फ्लेक्सियन ऑफ एल्बो नहीं है। फ्लेक्सियन क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पूरी तरीके से देखिए अनफिट है। अब अनफिट है, रिजेक्ट है, डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर देगा या अनफिट करेगा, रीमेडिकल देगा। रीमेडिकल का ऑप्शन सभी पॉइंट्स में है, हालांकि इस तरीके से पॉइंट होता है या कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है तो जो स्टाफ वहां पर होता है वो ये कह देता है कि भाई आपको रीमेडिकल में भी सहूलियत मुश्किल है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रीमेडिकल का ऑप्शन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। अब ये हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि मैं देने ही नहीं जाऊंगा, अब वो आपको डिसाइड करना है। ये सर्जरी इन्होंने करवाया था, किलोइड बन गया था, उसका सर्जरी करवाया तो ये घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा साफ हो गया और एक बार में साफ हो गया, दूसरी सिटिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि थोड़ा सा बचा हुआ है ये, लेकिन ये ऐसा इतना कंसिडर हो जाता है। ये देखिए ये 4 सिटिंग के बाद की स्थिति है, तो 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका जब एक सिटिंग में काम हो रहा है तो आप 4 वाला काम क्यों करते हैं? और 4 वाला जो है उसमें भी अभी भी बीच बीच में बचे हुए हैं पैचेस। ये क्या वेरिकोज है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कैरिंग एंगल क्या ये नॉर्मल है? देखिए यहां पर 3 फिंगर जिनको जाता है, वो 3 फिंगर वाला जो स्थिति वो लगभग 12.5 डिग्री के आसपास होता है, और जैसे जैसे फिंगर्स बढ़ता जाता है एंगल 10 डिग्री की तरफ जाता चला जाएगा, और जैसे जैसे फिंगर कम होता है एंगल 20 डिग्री की तरफ चला जाएगा।
बाकी मेटाटार्सिया, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका कुछ हद तक सॉल्यूशन है, बाकी ज्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से कुछ हद तक हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये बेनियान के लिए इन्होंने पूछा है, इतने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिट हो जाएगा। ये कैरिंग एंगल यहां से बिल्कुल ठीक लग रहा है पोजीशन, तो फिट होने वाली स्थिति है। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करवाया था, 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट है, यदि आप पेपर्स प्रोड्यूस करते हैं तो। और यदि आप ऐसा सर्जरी करवाते हैं कि जो डिटेक्ट ना हो, ऐसा भी है सर्जरी जो कि बिल्कुल ये समझिए कि इंजेक्शन से निकाल रहे हैं, और वो दावा करते हैं कि 10 दिन में बिल्कुल ठीक कर देंगे। दावा तो यहां तक कि कलर ब्लाइंडनेस जो है उसका, अब ये 11.4 है हीमोग्लोबिन, होना कितना चाहिए? मेल कैंडिडेट का 12। यहां पर डेट नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? अब ये कैंडिडेट हमारे जो हैं बड़ा टेंशन में है कि हीमोग्लोबिन ये रहा 5 जून को इन्होंने चेकअप करवाया था हमारे पास। 5 जून को इनका हीमोग्लोबिन कम था, प्लेट भी कम था। हीमोग्लोबिन बड़ा इशू है। आज इन्होंने फिर से चेक करवाया, प्लेटलेट्स इनका बिल्कुल कवर हो गया, लेकिन हीमोग्लोबिन 11.4। और इस 1 महीने में इन्होंने पूरी तरीके से डाइट जो है वो उसके अकॉर्डिंग लिया है, लेकिन नहीं काबू आया तो आयरन टेबलेट्स, और भी फिर भी नहीं आता है तो उसके लिए इंजेक्शन, दवा, सब कुछ है, ऑप्शन खुले हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी समय है। ये जो खड्डा है, क्या इसका पॉइंट मिल सकता है? बिल्कुल पॉइंट मिल सकता है। डिस्टेंट विजन, अब ये हमारे साथी जो हैं, देखिए कैंडिडेट्स राइट हैंड डोमिनेंट 6-9। अब राइट हैंड मास्टर हैंड कौन सा है? मास्टर आई। जब आप कहीं भी जाते हैं मैं आंखें चेक करवाने के लिए, तो इस तरीके से एक निशान बना के लिख दिया जाता है। तो देखिए मास्टर हैंड आपका राइट हैंड यानी कि डोमिनेंट, जैसे मैं राइट हैंड से लिखता हूं, कुछ लोग दावा करते हैं हम दोनों से लिखते हैं, कि क्या हम वहां पर बोल दें कि मैं लेफ्ट से लिखता हूं? लेफ्ट से लिखता हूं वो चलेगा नहीं, वो वहां पर लिखवा के देखेंगे, या आपको पूरा करें, और वो ऑलरेडी आप दे चुके हैं। जब पीटीपीएसटी आपका हुआ है, उसमें आपको जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें आप देखिए कि उसमें लिखा होगा। तो ये क्या इलाज था? इसका इलाज इसका था कि इसका समय रहते, अब इनको डिटेल मेडिकल में भी यही पॉइंट मिला और री मेडिकल में भी, तो समय रहते इसका इलाज हो जाता, फिट हो जाते, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई। ये क्या है? क्या वेरिकोज है? तो पीछे हम काफी डिस्कस कर चुके हैं ऐसी तस्वीरें। ये मल्टीपल कट मार्क्स हैं, लेफ्ट हैंड पर होते हैं अक्सर, कि खुद से लगाया है। अब एक्सीडेंटल कट है तो 1 कट होगा, 2 कट हो सकते हैं, लेकिन 20-20 कट एक्सीडेंटल नहीं हो सकते। 1 कट है तो आप बता सकते हैं कि माझे से कट गया था या और कोई एक्सीडेंटल कट लग गया। अब क्या होगा यदि आपने खुद से लगाया है तो अनफिट है। हाई आर्क, ये देखिए एक पॉइंट की, ये क्या है? हॉलो फुट। ये यहां से जो ब्रिज बनता है, ब्रिज नहीं बनना चाहिए, ये उस तरफ पैर टिकना चाहिए आपका, और गैप जो है वो इस तरीके से रखना चाहिए, यानी कि आर्क जो है वो ऐसा आर्क बनना चाहिए। ब्रिज बनता है तो वो भी अनफिट है, पूरी तरीके से छप जाता है वो भी अनफिट है, ये बीच वाली स्थिति जो है वो फिट है। तो हाय सर जी, मुझे कलर विजन की प्रॉब्लम है, मेरा एसएससी जीडी का मेडिकल है। दिल्ली के डॉक्टर से बात हुई, वो कॉन्टेक्ट लेंस लगवाने की सलाह दे रहे हैं। कॉन्टेक्ट लेंस से कलर विजन ठीक हुआ हो, देखिए हमने नहीं देखा, आज तक नहीं सुनी। पिछला 20 साल से ज्यादा का करियर हो गया ये, इसमें नहीं सुना, आज पहली बार ऐसा सुना मैंने। सर जी क्या सही रहेगा? मेडिकल टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी प्लीज सर? अब हमने तो देखिए सुना नहीं, इसलिए हाँ, हमने तो सुना है ब्रेन मोपिंग प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है, किया भी है, हालांकि अब क्लास तो नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उसमें एक कैंडिडेट के साथ लगभग 5-6 घंटे का समय देना होता है, तो वो
इनको तय करना है। कमल को समय रहता है इसको रिमूव करवाना होगा। ये देखिए ओम एपी पूरा साफ हो गया है और अब इसमें कुछ इंक की गुंजाइश नहीं है। अब ये जो है, जो स्किन जो थोड़ा इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा। लगभग 1 वीक में ये और क्लियर हो जाएगा। ये हाथ इनका टूटा हुआ है और ये सीधा नहीं, बस ये यही फिक्स है। क्या ये फिट हो सकता है? नहीं, ये फिट नहीं हो सकता। हाथ बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए आपका, 10 डिग्री तक आपका नीचे जाता है वो फिट हो जाएगा इस तरीके से। 10 नहीं, हो समझिए कि 9 ही, कि 180 वाला 189 189 तक तो फिट हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा चला गया तो भी अनफिट है। पूरा नहीं जा रहा तो भी अनफिट। अब इनका तो यूं रह रहा है, चोट लगा हुआ है बचपन में, कि पूरा 180 कौन सा होता है? 180 वो होता है जो यहाँ आप सीधा कर लें और यहाँ पानी डाल दें थोड़ा सा और वो पानी नीचे ना गिरे, वो 180 है। तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है कि इसको कोई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। इसको भी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। ये यहाँ पर गैप ज्यादा हो गया, कुछ फैट का इश्यू है, कैरिंग एंगल 20 डिग्री से ज्यादा और डिमिनिश्ड विजन डिस्टेंट बायलेटरल 66P। अब 66P भी जनरली क्या होता है कि फोर्सेस के डॉक्टर जो है वो P नहीं लिखते हैं, लेकिन अब इनका लिख दिया कि P का मतलब है कि सिर्फ एक लेटर जो है उसका प्रॉब्लम हुआ। सीपीओ सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट है और ये विजन में निश्चित रूप से फिट हो गए होंगे। हालांकि बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका जानकारी नहीं लगा। ये हमारे साथी जो है, सर्जरी हुआ था 3 महीना हो गया। यदि आप सर्जरी बताएंगे तो इसका एक्सरे सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, नहीं कोई रॉड स्क्रू ऐसा तो नहीं है। आप चोट इसको बताते हैं और कितना कॉन्फिडेंस से चोट बताते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि फिट, यदि सब कुछ ठीक है, मूवमेंट प्रॉपर है, अंदर कोई ऐसा फॉरेन बॉडी नहीं है, नहीं कोई स्क्रू कोई रॉड ये सब नहीं है अंदर, और मूवमेंट सही है तो फिट हो जाएगा। अब कुछ हमारे साथियों ने पूछना चाहा कि हम भी तस्वीर शेयर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं। कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए तो भी आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना। देखिए व्हाट्सएप इतना पढ़े लिखे तो आप लोग हैं कि व्हाट्सएप, क्योंकि इस पे क्या कॉल बहुत सारे आते हैं, अटेंड नहीं होता। अटेंड नहीं होता तो कुछ हमारे साथी जो है बड़ा धैर्य खो देते हैं कि जब बात ही नहीं करनी है तो नंबर क्यों दिया, और कमेंट करते हैं कि ये चैनल वाला ठीक से बात नहीं करता। जब व्हाट्सएप लिख रहे हैं तो व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आप, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका रिप्लाई जो है स्किप हो जाए, आपका मैसेज छूट जाए, तो नाराज नहीं होना। 24 घंटे के अंदर यदि आपको नहीं मिले रिप्लाई तो रीसेंड कर देना। कुछ हमारे साथियों ने जानना चाहा कि मुझे प्री मेडिकल करवाना है, तो उसके लिए ये नंबर है जिस पर आप, इस पर भी पहले आपको व्हाट्सएप करने के लिए ही कहा जाता है कि व्हाट्सएप आप करते हैं तो आपको लोकेशन, फी का डिटेल, वो सब आपको एक हाय लिखने से ही, आपको हेलो कुछ भी मैसेज करेंगे तो आपके पास ऑटो रिप्लाई आए। और मेडिकल करवाने के लिए आप आ रहे हैं, चेकअप के लिए आप आ रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध है, तो उसके लिए नंबर दिया है कि आपको सहूलियत हो, आपको लोकेशन, आप रास्ते में, आपको अपॉइंटमेंट के लिए प्रायर अपॉइंटमेंट जरूरी है। आपको एक आईडी आपको शेयर करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट आ जाते हैं तो हो सकता है कि हम आपको एंटरटेन ना कर पाए। हालांकि ऐसा देखिए नहीं हुआ, हालांकि हमें चाहे कितना भी काम करना पड़ा होगा, लेकिन हमने जो कैंडिडेट आए पीछे, किसी को ये नहीं कहा कि आप बिना अपॉइंटमेंट के आप आ गए हैं तो हम आज नहीं करेंगे। हाँ, जो मॉर्निंग में कैंडिडेट आ जाते हैं उनको उस दिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट दोपहर में आते हैं तो उनको हमें कहना पड़ता है कि आज आपको रुकना होगा, कल आपका चेकअप कर। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको देखिए एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्क्स आपका बहुत अच्छा है तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम है तो उसको समय रहते उसको
अपना चेकअप करवाएं ताकि वो आप उसका इलाज ले सकें, एक्सरसाइज ले सकें, या जो भी तरीका है उसको काबू करने का वो सब आप कर सकें। तो मार्क्स ज्यादा है तो एक्साइटमेंट की वजह से बीपी बढ़ जाता है, ऐसा अक्सर देखा है हमने। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist, gynecologist, female staff, for female candidate। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।